फिर से एक बार हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर के नाम की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर के नाम की उपासना और परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करने के लिए। क्योंकि हम किसी भी जगह से, कैसे भी, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर हमको संभालता है। मेरे प्रिय, आओ हम कुछ क्षण परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और उसका 10वां आयत इस प्रकार से लिखा है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। The book of Colossians chapter 2 and verse 10 says, and you have been filled in him who is the head of all rule and authority। मेरे प्यारों, कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये अधिकार या कुछ प्रधान या कुछ अथॉरिटी हमारे लाइफ में कुछ बिन मतलब के अथॉरिटीज होते हैं। हम कई बार एज अ टीनेजर या एज अ चाइल्ड, मैं कई बार अपने मम्मी पापा से इस प्रकार से कह देती हूँ कि मुझ पे अधिकार जमाने का जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात हम अपने परमेश्वर से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब हमने परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया, जब हमने परमेश्वर को पहन लिया, तो हम क्या हो गए? उसमें भरपूर हो गए हैं। हमारे अंदर वो भरपूर है और हमारे अंदर वो फिल्ड है। और जब वो फिल्ड है तो इसका मतलब ये है कि वो सबसे ऊंचा, सारे प्रधानताओं, सारे अधिकारों से, सारे लोगों से, सारे जातियों से वो सबसे ऊंचा परमेश्वर है। और जब हम उसके सामने आके, उसके सामने अपने सिरों को झुकाते हैं, जब हम उसकी सजदा करते हैं, तो हमारा परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि मैंने जो सारे बातों का शिरोमणि हूँ, तुमको भी क्या करता हूँ? शून्य से शिरोमणि बनाता हूँ। हालेलुया। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, हम देखते हैं जब स्त्रियां यीशु के कब्र में गई और वो इस प्रकार से पूछने लगी, कौन हमारे लिए इस बड़े पत्थर को हटाएगा? कौन इस बड़े परेशानी को जो हमारे सामने से, हमारे प्रभु के पास जाने से जो रोक रहा है, वो कौन हटाएगा? लेकिन जब हम वो जन वहां पे पहुंचते हैं, तब हम देखते हैं कि स्वर्गदूत वो स्टोन को, वो पत्थर को रोल करके उसके ऊपर बैठ गया और बैठ के इस प्रकार से कहने लगा कि तुम जिसको ढूंढते हो वो यहाँ नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार हम भी अपने परेशानियों के सामने, हम भी अपने जो ऑपोजिट परिस्थिति है, जो अपने हमारे सामने विपरीत परिस्थिति है, उनके सामने हम इस प्रकार से सोचने लगते हैं कि ये परेशानी को हमारे जिंदगी से कौन उठाएगा। लेकिन मेरे प्यारो, याद रखिए, वो सारी प्रधानता और सारे अधिकार के ऊपर वो शिरोमणि है। और उसने हमको, जब हम परमेश्वर के हाथों के नीचे दीन बनेंगे, तो हमारे लिए भी उसने इस प्रकार से कहा है कि वो हमको क्या करेगा? शिरोमणि बनाएगा। आइए हम कुछ क्षण अपने सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परमेश्वर यहोवा से हम दुआ करेंगे, हम विनती करेंगे कि आज का ये दिन जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिस प्रकार इस पेज का नाम है, वाओ, हालेलुया, वुमेन ऑफ वर्शिप। क्योंकि कई बार हम स्त्रियां जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, हम इब्रानियों में देखते हैं कई स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को जीवित पाया। मेरे प्यारों, हम स्त्रियों का एक बहुत बड़ा रोल है इस मसीह जीवन में। जब हम परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि कई स्त्रियां ने अपने मृतकों को भी जीवित पाया। जब हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने परमेश्वर से आंसुओं के साथ, हम अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हुए, हम देखते हैं एलिशा के समय जब वो स्त्री, उसका बेटा मर गया, उसने इस प्रकार से बोला कि चल झट से मेरे लिए तो क्या कर, एक गधे का इंतजाम कर। वो अपने पति से कहने लगी, मेरे गधे के लिए इस इंतजाम कर, मैं जाकर उसको लेकर आऊंगी। और जब वो लेकर आती है तो उसका बेटा जीवित होता है। मेरे प्यारों, जब हम एक जिद के साथ, एक
एक परमेश्वर के सामने एक बहुत बड़े जिद के साथ बैठते हैं, जब हम आंसुओं के साथ, जब हम रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपने घुटनों में अपने परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है। इसीलिए इस प्रकार से गीत गाने वाला कहता है, कितना सुंदर वो नाम, उसके जैसा कोई नाम नहीं, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का। आइए हम आराधना जाने से पहले कुछ क्षण हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारो, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए राजा, जो आपने हमारे जीवन में बना कर दिया। मेरे पिता, प्रार्थना करते हैं आज के इस सभा को आपके पवित्र और बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आपके दान, आपके वरदानों से हमें भरिए। जो कोई जिस भी आवश्यकता के साथ आपके सम्मुख आए हैं राजा, उनको आप पूरा कीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, जो कोई भी आपके सामने प्रार्थना करता है मेरे राजा, जो कोई भी आपके बेटे के नाम से आपसे कुछ भी चीज मांगता है, आप उसके लिए वैसा ही कर देते हैं मेरे राजा। प्रार्थना करते हैं आगे कुछ क्षण हम आपके चरणों में बैठना चाहते हैं। सहायता कीजिए। आदर, मान, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना, ओ हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना। हाथों को उठा के हालेलुया, होसन्ना, राबाशखरी दुनिया बा, हालेलुया, होसन्ना, ओ हो हालेलुया, होसन्ना, हालेलुया, होसन्ना। मेरे प्यारों, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, जब हम मसीह के लिए गीतों को गाते हैं, वो गीत इस प्रकार से लिखा है कि हमें आत्मा से भरने वाला वो गीत है, वो प्रेमी आत्मा प्रभु का। आज हम विनती करेंगे कि हमारे मध्य में वो आए। एक समर्पण के साथ हम आज ये गीत को गाएंगे। दलदल के कीचड़ में से दया से निकाला हमें, दलदल के कीचड़ में से दया से निकाला
जीवन को समर्पण करते हुए आज हम ये विश्वास करेंगे, आज हम एक भविष्यवक्ता के रूप में खड़े होकर अपने परिवार को देखते हुए, अपने जीवन को देखते हुए, अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को देखते हुए, शायद हो सकता है हमको सिर्फ अंधकार दिख रहा हो, लेकिन हमारा परमेश्वर का नाम जब हम भविष्यवाणी के साथ, जब हम एक भविष्यवाणी के साथ कहेंगे कि मेरा परिवार अब से ऐसा नहीं परंतु एक फलवंत दाखलता सा बनेगा, मेरा जीवन अब से ऐसा नहीं परंतु एक बेहतर जीवन बनेगा, मेरा भविष्य चाहे मुझको वो अंधकार क्यों ना दिख रहा हो, जहाँ पे मुझे जयवंत होने का है वहां मुझे मेरा परमेश्वर जय देगा। नहीं चाहता हमारे विनाश, इसलिए स्वर्ग को लाया यहाँ। पाप थे बड़े, तेरा प्यार था बढ़कर, अब क्या कोई हमें अलग कर सके। कितना अद्भुत होना, कितना अद्भुत होना यीशु मसीह का मेरा राजकुमार, कितना अद्भुत होना, कोई नहीं उसके समान, कितना अद्भुत होना यीशु मसीह का। वो सबसे ऊंचा नाम है मेरे प्रिय, एक भविष्यवाणी। हम परमेश्वर के सामने जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है, हम एक चुना हुआ वंश, चुना हुआ याजकों का समाज है। हमें परमेश्वर ने अपना नाम लेकर, हमारा नाम उसने अपने हथेली पर लिख कर रखा है, क्योंकि हम सिर्फ उसके हैं और वो हमारा परमेश्वर है। सबसे ऊंचा नाम, सबसे पवित्र नाम मेरा यीशु मसीह का। ओ जीसस, आज हम अपने विश्वास की आंखों से देखने वाले हो सके। जो चीजें अनदेखी है, शायद अगर हम उसको देख पा रहे होते तो वो हमारा विश्वास नहीं होता। हमारे जीवन के लिए अगर हम जो चीज नहीं है, अगर हम उसको देख पा रहे होते तो वो हमारा विश्वास नहीं होता। मेरे प्रिय, आज हम एक भविष्यवक्ता के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में आज जब यहाँ खड़े हैं, हम अपने कलीसिया के ऊपर, हम अपने परिवार के ऊपर, हम अपने जीवनों के ऊपर, हम अपने बच्चों के जीवनों के ऊपर, हम अपने लाइफ पार्टनर के जीवन के ऊपर, हम अपने अधिकार के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है, जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है वो ढा देने के लिए, शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए वो अति सामर्थी है। और जब वो अधिकार सबसे सामर्थ्य में है, वो सबसे अधिकार, सबसे ऊंचा अधिकार है, वो सारे अथॉरिटी, वो सारे पावर, वो सारे लोगों के ऊपर शिरोमणि है, तो हम भी जो उसके बेटे और बेटियां हैं, उसने हमें भी लोगों के बीच में एक शिरोमणि होने के लिए बुलाया है। जब हम परमेश्वर के सामने एक भविष्यवाणी करते हैं तो आज हम ये बात नबूवत करके कहेंगे कि हमारे जीवन में जो चीज हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन हम विश्वास की आंखों से वो देखते हैं, वो हमारे लिए वैसे ही हो जाएगा। रिखाना शांदेरी बाबा स्तीखारी गने। जब हम परेशानियों में पड़ते हैं, शायद उस समय, शायद हो सकता है हमारे विश्वास की परीक्षा चल रही हो, हमारे विश्वास के बारे में लोग कह रहे हो, लोग उंगली उठा रहे हो, लोग इस प्रकार से पूछ रहे हो, जिस परमेश्वर की तू उपासना करती है वो कहाँ है। लेकिन जब हम
उस अनदेखी बातों को जो ये संसार के लोग नहीं देख सकते, हम अपने अनदेखी आंखों से देखते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता उसको हमारे लिए वैसे ही करता है। आज हम ये विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे और हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर के लिए हम चारों तरफ से यीशु मसीह के नाम से घेरे होने पाए। हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारे बाहर हर एक बातें यीशु के नाम में होने पाए। ये संसार का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्यारों, हर एक प्रोग्राम के पहले मेरा एक टाइम सेटिंग होता है। मैं टाइम सेट करके रखती हूँ, इतने देर इतना। लेकिन आज अगर पवित्र आत्मा हमको नियंत्रण कर रहा है, वो आपके जीवन में, वो हमारे जीवन में कुछ बहुत अद्भुत बातें करना चाहता है। जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जो विश्वास करेगा कि परमेश्वर हमारे लिए ऐसा काम करने जा रहा है, वो हमारी महिमा, वो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगा। हम देखते हैं शाऊल के जीवन में, दाऊद के जीवन में, जब दाऊद वहां पहुंचा, वो युद्ध दाऊद का नहीं था, वो युद्ध दाऊद का नहीं था, वो इजरायली सेना का था। दाऊद सिर्फ एक हथियार ढोने वाला था। वो वहां पे अपने भाइयों का पता पूछने गया था। लेकिन मेरे प्यारों, जब अचानक से हमारे ऊपर समस्या पड़ती है, तब हम जब दाऊद के समान वो सेनाओं के परमेश्वर का नाम अपने साथ लेकर चलते हैं। हर एक परेशानियों के ऊपर, हर एक बाधाओं के ऊपर, हर एक प्रकार के पत्थरों के ऊपर जब हमारे सामने सेना आती है, वो 7 मार्गों से भागती है। और वो परेशानी हमको आगे के, वो परेशानी हमको आने वाले परेशानी के ऊपर जय पाने के लिए एक वेपन, एक हथियार छोड़ के जाती है। हालेलुया, Jesus, we praise you, Lord. जो अन्य भाषा में बोल सकता है वो अन्य भाषा में बातें करे। जो अन्य भाषा में बोल सकता है वो अन्य भाषा में बातें करे। इन दिनों हमको अपने वरदानों को बढ़ाने की जरूरत है। इन दिनों हमको अपने सेवकाई को सिर्फ हमको सीमित रहना नहीं है। हमको एक बाउंड्री वॉल में सीमित नहीं रहना। हमको एक उस देश में जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रखा है, उस वायदे के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, उसके लिए हमको तैयार होना है। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे प्रभु, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं,
धन्यवाद के साथ। ना हमको अपनी जरूरतों को उसके सामने रखने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल में मत्ती उसका 6वें अध्याय में इस प्रकार कहता है, उसको मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं के बारे में पता है। हमें सांसारिक बातों पर मन लगाने का जरूरत नहीं। आज मेरे प्यारों, आप विश्वास कीजिए, आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए परमेश्वर एक अद्भुत काम करने जा रहा है। आप विश्वास कीजिए, और जब हमारा विश्वास हम परमेश्वर के ऊपर डालते हैं, वो वैसे ही हमको कर देता है, क्योंकि उसकी बातें हाँ में हाँ और नहीं में नहीं, वो आमीन ऐसे ही होता है। आइए हम कुछ आयतों को पढ़ के हम आराधना की ओर जाएंगे। उसके पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए आपने जो हमारे जीवन में दिया। प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, जो वचन यहाँ से बोला जाएगा एक एक के जीवन में वो 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 85 नहीं, मेरे पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाने पाए। मेरे पिता एक निकम्मे डाली के समान नहीं, परंतु एक फलवंत लता से बनने पाए राजा, जो आग में झोंका ना जाने पाए, परंतु उसकी कटाई और छटाई करने के बाद हम उसमें फल लाने पाए। मेरे पिता सारी बातों को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ आप निकाल लीजिए निर्गमन उसका 13वां अध्याय और उसका 22। निर्गमन उसका 13 और उसका 22, एक्सोडस चैप्टर 13 एंड वर्स 22। और मेरे प्यारों, ये वचन हम सबको सुपरिचित वचन है, क्योंकि हम जब इसमें देखते हैं तो मिस्र के वहां से लोग क्या कर रहे थे, निकल के आ रहे थे और मिस्र की सेना उनके पीछे लगी थी। और मेरे प्यारों, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। मेरे प्यारों, यहाँ लिखा है, the pillar of cloud by the day and the pillar of fire by night did not depart from before the people of Israel। जब इजरायली लोग परमेश्वर के सामने, हम जानते हैं ये कहानी या ये इंसिडेंट की घटना को हम सब जानते हैं, किस प्रकार से पहलौठों को मारने के बाद यीशु परमेश्वर ने क्या किया, इजरायलियों को मिस्र के दासत्व के घर से निकाल कर लेके आया। मेरे प्यारों, कई बार हमारे आगे भी चलने वाला कोई नहीं होता, हमारा अगुवाई करने वाला कोई नहीं होता। कई बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर ने माता पिता दिया, लेकिन कई लोग अपने आप को, जब अपने जीवन को जीते हैं, कई लोग इस प्रकार से सोचते हैं, मैं तो अनाथ हूँ, मेरे लिए कौन आगे चलेगा, मेरी अगुवाई कौन करेगा। लेकिन मेरे प्यारों, आपकी जरूरत को जान के, आपकी परिस्थिति को जान के मेरा परमेश्वर कार्य करता है। पहला चीज आपको इस वचन से जो मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि वो सुबह के समय बादल का खंबा छाया देता था, रात के समय वो अग्नि का खंबा उनको क्या करता था, रोशनी देता था। हम सब जानते हैं कि जब इजिप्ट में उस समय रात के समय बहुत ज़्यादा वहाँ पे जितना सुबह के समय 40 डिग्री सेल्सियस होता है या उससे हायर टेम्परेचर होता है, उतना ही रात के समय हम डिस्कवरी वगैरह में देखते होंगे, उतना ही वहाँ पे -0 से -5 डिग्री तक चला जाता है। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर को हमारे लिए बहुत अच्छा ध्यान रहता है, हमारा परमेश्वर हमारे लिए ध्यान देता है। इसलिए लिखा है, उसने ना तो बादल के खंबे को और ना ही आग के खंबे को अपने लोगों के सामने से, अपने लोगों के आगे से हटाया। वो क्या करता था, वो खंबा वो आगे आगे चल के उनको जिस मार्ग में जाना है, हो सकता है शायद अगर उन लोग गुड़गुड़ाते नहीं या परमेश्वर के विपरीत उन लोग बोलते नहीं, तो हो सकता है कि जो मार्ग उनका 11 दिन का था वो जल्दी से जल्दी उनको पहुंचा दे। वो
आग का खंभा और बादल का खंभा वो इतना पावरफुल था कि वो क्या कर सकता था, वो पहुंचा सकता था। और हम देखते हैं जब वहां से वो इजराइलियों की सेना निकली या इजराइलियों की जो जाति है वो निकली, तो हम देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में निकली, है ना। आप एक मोमबत्ती लेके अगर आप आगे चलोगे, इमेजिन आप एक मोमबत्ती पकड़ के आगे चल रहे हैं और आपके पीछे कोई आ रहा है, क्या उसको वो मोमबत्ती का प्रकाश मिल पाएगा? 80 to 75%। लेकिन अगर आप लोग 10 लोगों की लाइन है और पहला व्यक्ति सिर्फ मोमबत्ती पकड़ के जा रहा है, क्या वो 10वें पर्सन को वो लाइट दिख सकेगा? नहीं मेरे प्यारों। लेकिन मेरा परमेश्वर वैसे नहीं है। मेरा परमेश्वर एक छोटी सी मोमबत्ती की लौ नहीं है। मेरा परमेश्वर एक कहीं पे आग लगे के समान हमारा परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर की अगर मैं तारीफ करूं तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो हमारा परमेश्वर जब हमारे आगे चलता है तो हमारे शत्रुओं को हमारे सामने से हटाता हुआ, हमारे सामने वो अगुवाई देता हुआ जब जाता है तो हमारे सामने चाहे 1000 गिरे, हमारे दाहिनी ओर चाहे 10,000 गिरे, परंतु हमारे पास उनमें से एक भी, भीड़ बहुत होगी मेरे प्यारों, आपके सामने आपका सामना करने के लिए भीड़ बहुत बड़ी होगी, लाइन बहुत बड़ी होगी। हो सकता है शैतान का जो सेना है वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन याद रखना, ना 1000 ना 10,000, उसमें से एक भी अगर हमारा परमेश्वर यहोवा वो भस्म करने वाली आग हमारे सामने है तो एक भी व्यक्ति, एक भी, ना उसका 0.1 ना उसका 0.001, कितना भी डेसिमल प्लेसेस आप बढ़ा लो मेरे प्यारों, उसका एक अंश भी आपके परिवार के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर, आपकी कलीसिया के ऊपर, किसी के भी ऊपर वो कार्य नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ लिखा है वो आगे से ना हटा। दूसरा विशेषता हमारा परमेश्वर का, इजरायली लोग उसको क्या कर सकते थे, कुड़कुड़ा सकते थे, उसके बातों में उसके विपरीत बातें करते थे, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा, आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर यहोवा, मैं कितना भी अविश्वास में क्यों ना आगे बढ़ जाऊं, मैं कितना भी उसके विपरीत बातें करने क्यों ना लग जाऊं, अगर उसने मेरे साथ वाचा बांधी है, अगर उसने मेरे माता और मेरे पिता के साथ या मेरे खानदान में या मेरे पूर्वजों से किसी से भी वाचा बांधी है, मेरे प्यारों, वो परमेश्वर यहोवा हमारे साथ वो वाचा नहीं तोड़ता है। वो कल जैसा था वो आज भी वैसा है, और वही परमेश्वर युगान युग जब हम वो स्वर्गीय देश में पहुंचेंगे, हमारा परमेश्वर तभी भी, मेरे प्यारों, तब भी वो परमेश्वर वैसा ही है। मैं जीऊं, इसलिए पौलुस कहता है, जब उस पौलुस ने उस परमेश्वर के प्रेम को चख लिया मेरे प्यारों, हम सब जानते हैं पौलुस की कहानी। नए नियम में मेरे को पौलुस, ऐसा कहना चाहिए, मेरा फेवरेट बिब्लिकल कैरेक्टर है। वो इस प्रकार से कहता है, हम देखते हैं जब 8वें अध्याय में शाऊल उस वध से सहमत था, एक परमेश्वर का दास उसके सामने मारा गया, उस दास से, उसके वध से वो क्या था, सहमत था। लेकिन वही पौलुस जब उसने परमेश्वर को अंगीकार किया, जब उसने परमेश्वर को पहचान लिया, जब उसके परिपूर्ण में हो गया, वो परमेश्वर से परिपूर्ण हो गया, उसने इस प्रकार से कहता है, अब मैं जीऊं या मरूं वो सिर्फ मेरे परमेश्वर के लिए है। अब मैं जीऊं या मरूं वो सिर्फ मेरे यीशु मसीह के लिए है, क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह हो जाएगा और मरूंगा तो भी मेरे को कोई गम नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया है, एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका है। मेरे प्यारों, आज हो सकता है आप में से सुनने वाले, मुझे नहीं पता आपकी स्थिति क्या है, आपको नहीं पता मेरी स्थिति क्या है,
हम नहीं जानते। हम हो सकता है आप पहली बार मुझे देख रहे होंगे, हो सकता है आप पहली बार मेरे बातों को सुन रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन मुझे देख रहा है, लेकिन मेरे प्यारों एक जन को हम सबका ख्याल है और उसका नाम है वो जो मैं हूँ सो हूँ। वो जो मैं हूँ सो हूँ, मैं हूँ। और उस मैं हूँ के बाद में वो इस प्रकार से कहता है, मैं परमेश्वर हुआ जो इस सारी सृष्टि का करता हूं। और सारी सृष्टि किसका है? मेरा परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी सबका अधिकार, सारे चीजों का अधिकार, उसमें से एक पेड़ एक पत्ता भी हम पढ़ते हैं कि बिना उसके परमिशन के, बिना उससे पूछे एक चीज भी हमारे जीवन में नहीं घट सकता। मेरे प्यारों, अगर आप विश्वास करते हैं आज जिस स्थिति में मैं खड़ा हूँ वो परमेश्वर के कारण है, आज मैं जिस स्थिति में खड़ा हूँ, हो सकता है आपके परिवार में कोई कमी चल रही हो, कोई तंगी चल रही हो, कोई झगड़ा चल रहा हो सकता है आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही हो सकता है कि आप आज जॉबलेस हो सकता है कि लोग क्या कर रहे हो कि इसकी तो शादी भी नहीं हुई है, ये परमेश्वर के पीछे चलने निकल गई। कई बार ऐसे होता है मेरे प्यारों, मैंने देखा है, कई बार ऐसे होता है। लेकिन मेरे प्यारों, अगर हम अपने विश्वास को ज्यादा रखकर, अपने इमोशंस को कम कर जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे लिए वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सर्वदा के लिए भड़का रहेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा शांति का परमेश्वर है। मैं नहीं जानती मेरे प्यारों आपको किस चीज की आवश्यकता है, क्या बातें हैं आपके जीवन की, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें इस प्रकार से कहता है, गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तू मेरा है। आइए हम आराधना की ओर जाएंगे। हम सब ये गाना जानते हैं और मेरे दिल में यह गवाही हो रहा है, मैं हर एक चीज में बोली ना एक सिस्टमैटिक रूप से मैं लिख कर रखती हूँ, लेकिन आज परमेश्वर जिस फ्लो में लेके जाना चाह रहे हैं हम नहीं जानते क्या होने वाला है। लेकिन मेरे प्यारों, हमें सिर्फ किसके ऊपर विश्वास रखना है? अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर। इसीलिए गीत गाने वाला इस प्रकार से लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा क्या है? वो ऊंचा गढ़ है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। आज मेरा प्रचार का विषय अलग था, मैं रात से बैठ के प्रचार के बारे में भी कुछ अलग ही तैयार करी थी, लेकिन मेरे प्यारों, जो आपके लिए मिलने का था वो परमेश्वर ने मेरे मुंह के द्वारा आपको सुनाया है। आप विश्वास कीजिए, आपकी परिस्थितियां जो आपके विपरीत है, वो परिस्थितियों को परमेश्वर जल्द ही थम जा कहने वाला है। वो परिस्थितियों को जल्द ही वो उठकर डांटने वाला है, वो परिस्थितियों को जल्द ही उठकर रोकने वाला है। लेकिन मेरे प्यारों, जब वो रोकेगा, बाद में उसको ये ना कहना पड़े कि हे अल्प विश्वासियों, तेरा विश्वास कहाँ रहा, परंतु ये कहने पाए कि हे मेरे बेटी, तूने इतने दिन विश्वास में चला, इतने दिन तूने आगे बढ़ा, इतने दिन अपने परेशानियों को झेलते रहा, अब मैं तेरे को और परेशानी में नहीं देख सकता। जो परीक्षा मैंने तेरे जीवन में डाला था उसमें तूने क्या किया है? तू पास हो गया। मेरे प्यारों, आइए हम आराधना को जाएंगे। हमारा परमेश्वर, उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। वो सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा। जब आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आए, आप उसका नाम को लेकर खड़े रहिए, आप बोलते रहिए, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर वो मेरे साथ है। क्योंकि मूसा इस प्रकार से कहता है, जो हमारी चट्टान है, जो हमारी चट्टान है वो क्या है? वैसी नहीं है
जैसी उनकी चट्टान है, जो आपके विपरीत में आते हैं उनकी चट्टान होगी, लेकिन हमारी चट्टान बढ़ के है। हमारी चट्टान सबसे मजबूत में है, हमारी चट्टान सबसे ज्यादा पावरफुल है। चाहे व्यवस्था विवरण 32 और उसका 31 में आखिरी आयत पढ़ के हम समाप्त करेंगे, क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं। चाहे हमारा शत्रु ही क्यों ना न्यायी हो, मेरे प्यारों, हमारे सामने न्यायी कोई भी हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए खड़े हैं, अगर हम सच्चाई और आत्मा में खड़े हैं, तो जिस प्रकार वो कहता है सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Hallelujah, for their rock is not as our rock. Our enemies are by themselves. वो खुद के हैं, वो खुद के न्यायी हैं, लेकिन हमारा न्याय करने वाला जब उतरेगा तो हम देखते हैं पहाड़ कांप जाता है, पृथ्वी डोल उठती है, क्योंकि वो प्रतापी राजा जब प्रवेश करेगा, उसके साथ हम जब अनंत जीवन में जाएंगे, मेरे प्यारों, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। आइए हम कुछ आराधना में जाएंगे, हम अपने जीवनों को परमेश्वर के आगे समर्पित करें और हम विश्वास से, आप जहां कहीं भी हो, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ आप ताली बजाकर मेरे साथ जरूर इस गीत को गाएंगे, क्योंकि ये गीत हमें ठाडस देता है, ये गीत हमको चलाता है, ये गीत हमको रखवाली करता है। वो परमेश्वरी हवा ही है जो अद्भुत युक्ति करता है। हालेलुया। Praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। विश्वास से गाए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल
हर वादा को करना है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है। रीगते रंदेरी गतेरे शंदेरी गरबाला रे गतोरा शंदेरी गतेरा रे रीगाने बारे शंदेरी गतोरा संदरबाला री गतेरे शंदेरी गतेरा रे रीगाने बारे शंदेरी दाने ओला गतेरे शंदेरे। जिसके पास अन्य भाषा है मैं विश्वास करती हूँ अन्य भाषा में प्रार्थना करे। वो अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं हमारा परमेश्वर हमको सुनने के लिए खड़ा है। वो परमेश्वर हमको देख रहा है। वो परमेश्वर हमको अद्भुत बातें बताने वाला है। उस परमेश्वर को जब हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। उसके आगे सारी पृथ्वी झुकती, उसके आगे सिंहासन झुकते, उसके राज्यों के ऊपर कोई और प्रभुता नहीं कर सकता क्योंकि हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु वो शीघ्र आने वाला परमेश्वर। रीगते रंदेरी दत्तोरा शंदेरी दत्ते रीगाना वे शंदेरी दत्तोरा शंदेरी दत्ते रे गाना रे रीगाने बारे श्री गाना बाला रीगना बाला रे गना बाला शंदेरी दत्ते रे संदेरी दा रोबीनी बारे गत्ते रे संदेरी दत्तोरा शंदेर बाला री गत्ते रे शंदेरी दत्ते रे रीगाने बारे शंदे बाला रे ओला बाला री गत्तोरा शंदेरी गाना रे। Jesus, we praise you, Lord. ओला बाले शरीर तेरा रे रीगाने बारे शंदेरी दत्तोरा शंदेरी दत्तेरा रे रीगाने बारे शागिरे रीरे बाला रीदन बाला शंदेरी दा रीगा तेरा शंदेरी दत्तोरा शंदेरी दा रीगाने बारे ओरा बाना रीगाने शागाना रे रीगाना रे रीगाने बारे शंदेरी दत्तेरे संदेरी दत्तेरा रे। Oh Jesus, we praise you, Lord. We honor you, Lord. You're mighty God. You're mighty God. You are our praise, Lord. Jesus, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज हम विश्वास के साथ हम भविष्यवाणी करेंगे। कई रोग बंधन टूटने वाले हैं, कई रोग बंधन टूटने वाले हैं। वो परमेश्वर जो बीमार की अवस्था में है उसको परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। अगर आप विश्वास करोगे वो आपके लिए ऐसा ही हो। जो परमेश्वर के द्वारा आपको कुछ प्राप्त होता है कहिए आमीन, जोर से कहिए आमीन, क्योंकि हमारा परमेश्वर वैसे ही करने जा रहा है। वो सबसे ऊंचा परमेश्वर, उसके तुल्य कोई और नहीं। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचे पर वो विराजमान। हमको डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, ना हमको घबराने की जरूरत है। हम कहाँ जाएंगे, हम किसके पास जाएंगे, हमारे परिवार के आगे क्या भविष्य है, नहीं। हमारा परमेश्वर यहोवा वो सृष्टि करता है, वो यहोवा एलोहीम है, वो यहोवा अदोनाई है, वो यहोवा शालोम है। वो हर एक ऋतुओं में, आपके लाइफ के हर एक समयों में आपकी जरूरत के अनुसार अपने आप को ढालता है। आपकी जिस चीज की जरूरत, आपको शांति की जरूरत है, वो यहोवा शालोम बनता है। आप
आपको किसी चीज के ऊपर विजय की जरूरत है, वो यहोवा निसी बनता है। आपको किसी बात का आपको शून्य अवस्था दिख रहा है, वो यहोवा एलोहीम है, वो सृष्टि करता है। आपको बीमारी में पड़े हैं, वो यहोवा राफा हमें चिंता करता है। We praise you, Lord। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इस पेज को यूथ एम्पावर्ड जिसने प्रेजेंट किया ये वुमेन ऑफ वर्शिप। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी एल्विस ब्रदर को जिन्होंने मुझे बुलाया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देने पाए। परमेश्वर के लिए आपने जो सेवकाई दी है, परमेश्वर उसमें और आपको उन्नति और तरक्की देने पाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सब लोगों का जो आप हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारा परमेश्वर कुछ देना चाहता है, उसको आप प्राप्त कीजिए, उसको आप प्राप्त कीजिए। परमेश्वर कहता है ले लो, मेरे पास बहुत आयत से है, ले लो। अगर आप आज परमेश्वर से मांगने जा रहे हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए बहुत आयत से करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं अपने परमेश्वर के सामने झुकने के लिए? हम देखते हैं जब इजरायली लोग मिस्र से निकल कर आए, मरियम और उसके साथ कई बहनें डफली बजाते हुए वो पहाड़ पे चढ़ गई, वो आराधना करने लगी, क्योंकि उनको पता है जो परमेश्वर उनको दासत्व के घराने से लेके आया, उसकी कितनी भी आराधना करे वो कम है, उसकी कितनी भी प्रशंसा करे वो कम है, कितनी भी उपासना करे वो कम है। आइए हम इस सभा को वाइंड अप करेंगे। अपने सिरों को झुकाइए, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। हर दिन हमारे बोझ को उठाने वाले पिता, हन्ना के समान जब हम प्रार्थना करते हैं, अबीगेल के समान जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जब हम रूत के समान, जब हम एस्तर के समान उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर इस लॉकडाउन में बैठे हैं पिता, आपकी पवित्र आत्मा की अग्नि हम में से हर एक के जीवन में उतरने पाए। एक एक के व्यक्ति को परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम चारों ओर से घोषणा करते हैं राजा। हमारे घरों के भीतर आप शांति दीजिए, हमारे मन के भीतर आप शांति दीजिए, हमारी बुद्धि में आप शांति दीजिए राजा। हर एक प्रकार की टेंशन, हर एक प्रकार की स्ट्रेस होने की भावना को, हर एक प्रकार की बात बात में चिंता करने की भावना को यीशु नासरी के नाम से हम दूर करते हैं। रोग बीमारी में जो बैठे हैं उनको यीशु नासरी के नाम से हम चंगा करते हैं। जो कोई आपके पास आता है मेरे पिता, खाली हाथ लौटने वाला ना हो सके। बहुत आयत से आशीष दीजिए, विशेषकर इस पेज और इसके क्रिएटर्स को आपके पवित्र और मीठे नाम में सौंपते हैं राजा। जो सेवकाई उन्होंने शुरुआत किया है, परमेश्वर आप उन्हें बहुत आयत से आशीष देने पाए। परमेश्वर सारी बातों को मैं आपके पवित्र और बलवंत हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना सुना धन्यवाद, उत्तर दिया धन्यवाद। प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता।